हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डी सी ई है। तो अगर ए बी सी डी स्क्वायर है, तो अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो स्क्वायर्स की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो बी सी की लेंथ है, बी सी की लेंथ स्क्वायर में वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा। और डी ई सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ई सी की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, ई सी की जो लेंथ है वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, डी सी के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि वो स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो अल्टीमेटली ई सी जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ चुका है। तो अगर हम ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ई सी बी में, ई सी बी ट्रायंगल देखें तो उसमें बी सी जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, ई सी के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड्स की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। तो अगर मैं इस वाले एंगल को y लूँ तो ये एंगल भी क्या होगा, y ही होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर्स का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। ये ए बी सी डी स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और डी ई सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल सी कम्प्लीटली कितना आ चुका है, एंगल सी जो है, एंगल सी कम्प्लीटली आ चुका है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये कितना आ चुका है, 150 डिग्री आ चुका है इन ट्रायंगल ई सी बी में। अब इन ट्रायंगल ई सी बी में हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इसका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 150 प्लस y इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है, 180 आ चुका है। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू वो कितनी आ चुकी है, यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री। y कितना आ चुका है, 15 डिग्री आ चुका है। अब एंगल x जो होगा, एंगल x जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल e माइनस वाई हो जाएगा, एंगल e माइनस वाई। अब क्योंकि डी ई सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल e 60 डिग्री होगा। तो एंगल e 60 डिग्री होगा, तो 60 माइनस 15, तो x हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री। तो जो एंगल x है वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा।